पोजीशन। हाँ, एनाटॉमी का पोजीशन कैसे देखेंगे? वैसे ना ऐसा यहाँ पे ওই দুইটা ফিঙ্গার অন্য থাকবো ওর ভিতরে ঢুকবো আর তোর থাম মিডিয়ালি থাকতো বুঝছো ওলা। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, थंब इधर इनसाइड होना चाहिए और तुम्हारा जो इंडेक्स फिंगर है वो लेटरली होना चाहिए और थंब मीडियली। और एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पकड़ेंगे? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस शुड लाई ऑन द सेम लाइन और सेम कोरोनल प्लेन। अब ये बेबी हो गया, ये बेबी का हेड है और ये जो है ये ओसिपुट है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगा तुम्हारा? लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स। तो ये है मदर का लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि व्हेन द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर पासेस द पेल्विक इनलेट। तो ये इसका मतलब है बायोटोबरस डायमीटर बाय पैरेटल लेवल व्हिच इज 9.5। हाँ, तो लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर पासेस द पेल्विक इनलेट का मतलब है एंगेजमेंट। तो ये एंगेजमेंट हो गया, फिर होगा क्या? डिसेंट और फ्लेक्शन। तो डिसेंट और फ्लेक्शन एक लोगे হয় डिसेंट ऑफ फ्लेक्शन एक साथ होगा। फिर तुम्हारा जो मसल जो रहेगा रिवेटर रेनाई वो टच करेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये अभी इंटरनल रोटेशन होगा, ये ऑसिपुट है ना, तो पेल्विक फ्लोर में टच करबो पेल्विक फ्लोर का काउंटर के वजह से वो रोटेट होता है। तो रोटेशन कैसा होगा? 2/8 रोटेशन होगा। ये जो ऑसिपुट है ये अंदर जाके ये डायरेक्टली ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आ जाएगा। तो अभी क्या है तुम्हारा ऑसिपुट जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर डायरेक्ट लाई कर रहा है, तो अभी ये बाहर आएगा और जब ये 2/8 रोटेट करेगा तो नेक में टोर्शन हो जाएगा 2/8। तो 2/8 टोर्शन तुम्हारा बेबी टॉलरेट नहीं कर सकता। हाँ, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो शोल्डर क्या होगा? 1/8 तुम्हारा इंटरनली रोटेट करेगा। तो अभी नेक में टोर्शन हो गया 1/8। तो अभी शोल्डर कहाँ है? शोल्डर है तुम्हारा ऑब्लिक डायमीटर में शोल्डर है। और ये ओसिपुट कहाँ है तुम्हारा? डायरेक्टली ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले तुम्हारा क्राउनिंग होगा। क्राउनिंग का मतलब यही है कि पेल्विक आउटलेट तुम्हारा बाइपेराइटल डायमीटर जब पेल्विक आउटलेट के बाहर आ जाएगा, वाल्वल आउटलेट, हाँ वाल्वल आउटलेट, तो ये दोबारा रिसीड नहीं करेगा। तो उसी विदाउट रिसीडिंग उसी का नाम है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग होने के बाद क्या होगा? नेक तो बाहर तुम्हारा ओसिपुट बाहर आ गया, फिर सबसे पहले वर्टेक्स निकलेगा, फिर एक्सटेंशन के कारण क्या निकलेगा? वर्टेक्स के बाद फोरहेड, इसके बाद फेस। हाँ, वर्टेक्स फोरहेड फेस। तो ऐसे एक्सटेंशन हो जाएगा। होते ही क्या होगा? 1/8 तुम्हारा जो रोटेशन था कितना पहले सबसे पहले तुम्हारा रेस्टिट्यूशन अभी तक हुआ नहीं, अभी तुम्हारा क्राउनिंग हुआ। क्राउनिंग, हाँ, क्राउनिंग के बाद क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन। तो सबसे पहले वर्टेक्स निकलेगा, फिर तुम्हारा क्या निकलेगा? हाँ, फोरहेड, फिर तुम्हारा फेस निकलेगा। हाँ, फेस निकलने के बाद फोरहेड, फिर फेस। हाँ, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा रेस्टिट्यूशन होगा। 1/8 ऐसे मूव हो जाएगा ऑपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन। जो टॉर्शन था वो अभी हो गया, खत्म हो गया। नेक का जो टॉर्शन था वो अभी खत्म हो गया। अभी क्या होगा तुम्हारा? लेकिन तुम्हारा शोल्डर जो है ना वो अभी भी ऑब्लिक डायमीटर में ही है। तो वो शोल्डर तभी निकलेगा जब वो एपी डायमीटर में आएगा। तो शोल्डर एपी डायमीटर में आने के लिए और 1/8 मूव कर जाएगा ऑपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन। तो अभी शोल्डर आ गया एपी डायमीटर। तो एक्सटर्नल हम क्या देख रहे हैं कि ये 2/8 मूव किया, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन 2/8। अभी ये निकलेगा तो ये लेटरली है अभी। तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर निकलेगा, उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर निकलेगा, फिर पूरा बॉडी का जो ट्रंक है वो लेटरल फ्लेक्शन से बाहर आ जाएगा। शोल्डर ट्रंक